नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आरएलडी प्रत्याशी ने लोगों से की वोट देने की अपील और साथ ही जानेंगे कि कहां आए दिन लगने वाले जाम को लेकर अधिवक्ताओं में है गहरा आक्रोश। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के विधानसभा क्षेत्र 59 हापुड़ के आरएलडी में इस बार कांग्रेस से बागी पूर्व विधायक गजराज सिंह को 2022 चुनाव की कमान सौंपी गई है। जहां लोगों ने गजराज सिंह का भरपूर सहयोग करने की बात कही है, तो वहीं आरएलडी प्रत्याशी गजराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जहां लोगों का इस सरकार में उत्पीड़न हुआ है, तो वहीं इस सरकार में बेरोजगार लोगों को कोई रोजगार तक नहीं मिला है। वहीं इस सरकार में अभी भी कुछ लोग एक बार ऐसे हैं जो अब की बार उखाड़ फेंकने में जुट गए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से वोट मांगने की अपील भी की गई। करता हूँ, इसका सम्मान करता हूँ। जो प्रशासन ने जो भी किया है, हमें उसके अनुरूप थोड़ा सा कानून को मानना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मौजूदा प्रशासन पूरी तरह से लोगों को, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तबाह करता है, परेशान करने की तरफ लगा हुआ है, मिटाने की तरफ लगा हुआ है। क्या जरूरत थी? अगर दो गाड़ी जा भी रही हैं तो अपने जाने देते, एक साइड में खड़ी हो जाती। जो 2 आदमी का या 5 आदमी का जो प्रतिबंध लगाया, हम मान लिया चुनाव आयोग ने लगाया होगा, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा और परेशान पैदा करते हैं। मैं आज कहीं जा रहा था कलेक्ट्रेट की तरफ को, मेरी गाड़ी को 7 जगह रोका गया। मैंने कहा मगर चाबी दे दीजिएगा, गाड़ी की तलाशी ले लें। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि मेरी गाड़ी में पीछे कोई टेप या कुछ इस टाइप का वो उसे बंद कर दे लगा करके, कि जो उसी सील भी वो जब भी खोलें जब ये चुनाव हो जाए, क्योंकि मैं शराब ले जाने का, शराब पिलाने का मैंने कभी काम नहीं किया। मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं गाड़ी में डिग्गी में भर कर ले करके जाता। और उनको तो प्रशासन छेड़ता भी नहीं है, जिनकी गाड़ी में शराब भरी जाती है। वो सब भाजपा के लोग मिलेंगे, ये अपने गाड़ी में भर करके जाती हैं और वो वहीं अपने मुकाम पर पहुंच जाती हैं। और मैं दावा करता हूं प्रशासन से, कभी भी मेरी किसी गाड़ी को, मेरी नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की गाड़ी को जहां चाहे वहां रोक लें, लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर ना उन्हें पैसा मिलेगा, ना मेरी गाड़ी के। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। झांसी में पुलिस के मनमानी रवैये के चलते जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निर्देशों पर भी 107 और 116 की कार्यवाही की जा रही है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जिला झांसी तहसील मोट में स्थित अधिकतर थानों द्वारा कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे निर्दोष लोगों पर 107 और 116 की कार्यवाही कर दी गई है, जिससे जमानत के लिए तहसीलों में कोरोना गाइडलाइनों का सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा नाम दीपक राजपूत है, मैं बजीरा स्टेट का रहने वाला हूँ। मैं झांसी में पढ़ाई करता हूँ, वीरांगनी झलकरी बाई से ITI का छात्र हूँ अभी। और मेरे ऊपर 116 की ये कार्रवाई कर दी गई है। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और बेफजूल में यहाँ पे फालतू का कार्रवाई कर दी और यहाँ पे परेशान होना पड़ रहा है, वहाँ से आना पड़ रहा है। मेरा नाम मानवेंद्र है, चितगुआ का रहने वाला हूँ। 107-16 में इतनी 70-80 गाँव जमा वो नाम दे दी हमारे गाँव में, और इतने जमानती, हर जमानती पे अलग अलग जमानती मांग रहा है, हर मुलजिम पे। तो इतने जमानती हमारे देने को पूछ थाने का जी थाने का। अभी आप कहाँ पर आए हैं? मोट आए। क्यों यहाँ पर, क्या किसी से शिकायत की है क्या? शिकायत ATM साहब के पास गए थे, उनने भी मना किया, बोले नहीं वो अलग अलग देना। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर तहसील परिसर में आए दिन लगने वाले जाम को लेकर अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है। आने जाने वाले फरियादियों के द्वारा बीच सड़क पर साइकिलें और 4 पहिया वाहन लगने से नाराज अधिवक्ताओं ने परिसर में ही जाम लगाकर खड़े वाहनों में तत्काल चालान करने की मांग की है। इस बात को लेकर जाम लगाए हैं। यहाँ ये रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और आवश्यक सूचना यहाँ उप जिलाधिकारी की लगी हुई है कि गेट से CC रोड तहसील के अंदर जो है, जो भी वाहन सड़क पर पाया जाएगा उस पर जुर्माना किया जाएगा और कोई कार्यवाही नहीं हो रही। जिस दिन तहसील दिवस होता है उस दिन भर जो है यहाँ कोई पूरा रोड खुला रहता है, इसके बाद पूरा रोड जाम रहता है गाड़ियों से। इस पर हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से कहना ये है कि इस रास्ते को कम से कम खुला रखें और जैसी व्यवस्था तहसील दिवस के दिन की जाती है वो पर डे यहाँ रखें। ये हमारा कहना है। प्रधान हरीशरण सक्सेस। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
नगर परिषद सिलवानी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में उदासीनता के कारण नगर परिषद सिलवानी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। नगर परिषद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सिलवानी नगर के नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले रविवार को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ ने निकाय की 2 महिला कर्मचारियों के द्वारा दैनिक वेतन कर्मभोगी कर्मचारियों से अनावश्यक टीका टिप्पणी और दुर्व्यवहार से तंग आकर विधायक कलेक्ट्रेट के नाम सीएमओ राजेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया था कि कुछ दिनों से निकाय में कार्यरत निहारिका नगाइच और कुमारी नूतन खरी सहायक राजस्व निरीक्षक नगर परिषद सिलवानी के द्वारा कार्यालय के दैनिक भोगी कर्मचारियों से अनावश्यक टीका टिप्पणी और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये दोनों महिला कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निकाय का कर्मचारी ही नहीं मानती हैं, जबकि निकाय के समस्त कार्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी दिन रात मेहनत करके समय सीमा पर पूर्ण करते हैं। दोनों ही कर्मचारियों के द्वारा बार बार निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के कार्य से हटाए जाने की बार बार शिकायत की जाती है और बोला जाता है कि दैनिक वेतनभागी गैर सरकारी कर्मचारी हैं, इनसे कार्यालय का कार्य न कराया जाए, जबकि उनके द्वारा संपादित राजस्व शाखा के समस्त शासकीय पत्रों की जानकारी कार्य अनुभव न होने के कारण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा ही तैयार की जाती है। इन दोनों महिला कर्मचारियों का विगत 4-5 महीनों से विवाद चल रहा है, जिसमें निकाय की छवि धूमिल हो रही है, जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा निकाय हित में बैठक कर कार्यालय के माहौल को ठीक करने के लिए संबंधित महिला कर्मचारियों के साथ बात की गई है, लेकिन आइडियल रवैये के कारण विवाद की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर दोनों महिला कर्मचारियों के स्थानांतरण और अन्य किसी निकाय में किया जाए, इसका अनुरोध किया गया है। ये दोनों महिला कर्मचारी पिछले 2 वर्ष से नगर परिषद में कार्य कर रही हैं। जब किसी भी प्रकार का नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया, अशोक केतल की भी पूर्व में इनके द्वारा जो सीएमओ थे उनकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद हमारे सीएमओ महोदय की शिकायत दर्ज कराई गई। अब हमारे कर्मचारियों की शिकायत दर्ज कराई गई और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर कोई प्रकरण दर्ज करा देंगे। इस वजह से हम इनके साथ काम बिल्कुल नहीं करना चाहते और इनके साथ काम करने में हमें भय लगता है कि कहीं कोई इनके द्वारा हमारी उल्टी सीधी शिकायत दर्ज करा दी गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी लेने वाले यहाँ। किन मांगों को लेकर आज कर्मचारी हड़ताल पे? पिछले 6 महीने से विवाद चल रहा है। ये मैडम और जो निहारिका मैडम और नूतन मैडम है, इन दोनों का पिछले 5 महीने से सीएमओ साहब से विवाद चलता रहा। उसके बाद हम कर्मचारियों से विवाद करना शुरू कर दिया। झूठी शिकायतें, अनावश्यक दबाव बनाना, कर्मचारियों को परेशान करना, इन सभी चीज़ों से हम आहत होकर हमने एक ज्ञापन दिया था कि हम अब इन दोनों महिला कर्मचारियों के साथ काम नहीं करना चाहते, इन्हें किसी अन्य निकाय में इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ साथ आम पब्लिक भी परेशान है, उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं। हम रायसेन से सीनियर संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में कल उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिला अधिकारी मनोज कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराए जाने के लिए जनपद के साथ क्षेत्र बेलहर में ग्राम सोहरसन, थाना मोतीपुर, बेलवनिया समेत कई जगह पुलिस बल और थाना प्रभारी बेलहर के साथ भ्रमण कर लोगों को निडर होकर आधिकारिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। चौआनन प्रखंड के आनंदपुर ओपी क्षेत्र उतनी बारनी पंचायत के अंतर्गत बिराजपुर गांव के एक मामला सामने आया है, जिसमें 27 वर्षीय सुशीला देवी पति जनार्दन यादव के साथ कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग ताप रही थी कि अचानक महिला की साड़ी में आग लग गई और वो बुरी तरीके से झुलस गई। परिवार वाले उसे आनन फानन में कटोरी अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही सुशीला देवी ने दम तोड़ दिया, जिससे परिवार वालों में मातम पसर गया है। मौके पर सुशीला देवी के पिता युगन यादव और माता बधुनी देवी बिराजपुर पहुंचकर अपने दामाद जनार्दन यादव पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाते हुए आनंदपुर ओपी थाना में आवेदन देते हुए पोस्टमार्टम नहीं कराने की अनुमति मांगकर लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए अनुमति मांगकर सुशीला देवी को अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मौके पर उत्तरी बारने में सरपंच हरीश ठाकुर और ग्रामीण वकील यादव, महादेव यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। बोलना चाह रहे हैं? जनार्दन यादव, पति हूँ जनार्दन यादव, पत्नी नाम सुशीला देवी। आग लगने से वो थोड़ा जल गया, हार्ट का प्रॉब्लम था। इसमें कोई आपत्ति नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। हमारे ससुराल से कोई आपत्ति नहीं।
अच्छा, आपको बोलिए क्या कोई तरह की दिक्कत नहीं ना है? कौन है आप? लड़की के माँ है। माँ है? कोई तरह का आपत्ति नहीं है ना? आपत्ति नहीं है। हम लोग करना चाहते हैं ना, पोस्टमार्टम नहीं कराइएगा? नहीं कराएंगे। चलिए दूसरी बार ने सरपंच मेरे पंचायत बिराजपुर में ऐसे अगलगी का एक घटना हुआ, जिसमें इसका गार्जियन, सास ससुर, गांव टोला मोहल्ला किसी का कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए हम लोग थाना प्रभारी से अनुरोध मांगते हैं इनको जलाने का, अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया जाए। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बांका से सीनियर संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी की कार से प्रचार सामग्री बरामद कर ली गई है। इस नया कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर स्टैटिक टीम ने ये चालक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चेकिंग के दौरान स्टैटिक टीम ने सपा रालोद प्रत्याशी की गाड़ी को रोका। वाहन चेकिंग के दौरान स्टैटिक टीम ने सपा रालोद प्रत्याशी की गाड़ी को रोकने के बाद उसमें से चुनाव सामग्री को बरामद कर लिया। प्रत्याशी दिलनवाज खान ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए नहीं ले जा रहा था चुनाव सामग्री। दिलनवाज जी, आज आप निकल के जा रहे थे यहाँ बुलंदशहर रोड से और यहाँ चेकिंग चल रही है, तो किस बात पे आपकी गाड़ी रोकी गई है और क्या मिला है? देखिए, इस वक्त चुनाव आचार संहिता लगी हुई है जी, और ये ऑब्जर्वर साहब और जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी हैं जी, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इनका काम है अपनी ड्यूटी करना और हमें कॉर्पोरेट, हमारा काम है इन्हें कॉर्पोरेट करना। हमें ना कोई जल्दी ना कोई वो, भाई हमारी आप तलाशी भी ले सकते हैं क्योंकि हम तो आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करेंगे जी। तो इस वजह से मुझे रोका गया था कि भाई। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य को पुलिस ने दबोच लिया है। बदमाशों से चोरी की 7 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और अवैध असलाह में कारतूस बरामद कर ली गई है। जहांगीराबाद पुलिस ने तीनों को कब्जे में रात्रि चेकिंग के दौरान पकड़ा है। तीनों आरोपियों पर पहले से ही अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये अंतर्राज्यीय स्तर के वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में। 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बरामद मोटरसाइकिलों में से एक करनाल से चोरी की है, जिसका मुकदमा हरियाणा के करनाल सिटी में लिखा हुआ है। अन्य के बारे में हम लोग जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल पर जो नंबर है वो ट्रैक्टर का नंबर पाया गया है। अब इन गाड़ियों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर हम ट्रेस करेंगे कि ये कहाँ से चोरी गई थी और संबंधित थानों में इनके मुकदमे दर्ज हैं या नहीं दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि ये तीनों साथी अपराधी हैं और ये विशेष रूप से मोबाइल छीनने का भी काम करते हैं। इनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के निर्देश के अनुसार जिलाध्यक्ष अंकित सिसोदिया के मार्गदर्शन में मयंक सोनी की उपस्थिति में जैजपुर एनएसयूआई के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मोहन धिर्रे के नेतृत्व में ग्राम हसौदा में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफआईआर के दर्ज में विरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कार्य अध्यक्ष प्रदीप पटेल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेश खूटे, ब्लॉक कांग्रेस संयुक्त महामंत्री ओम प्रकाश बर्मन समेत कई लोग मौजूद रहे और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा चोरियों का पर्दाफाश भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चोर किसानों के खेत को निशाना बना रहे हैं और मोटर और केबल पर हाथ साफ कर रहे हैं। मामला लाड़कुई पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम भादाकुई के सामने का है, जहां ज्ञात चोरों ने किसान के खेत में मोटर और केबल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं किसान ने इसकी शिकायत लाड़कुई पुलिस चौकी में की है। कहाँ के निवासी? क्या हुआ तो वहाँ? मोटर चोरी हो गई। कब हुई? सोमवार के बाद। सोमवार के रोज देखी थी मोटर,
केबल भी तोड़ दी और रस्सी भी काट के पाइप काट के ले जाते मोटर। और क्या लेगा? बस मोटर ले खाली। क्या है आप? ये गिरोह है जो 8-10 गाँव में लगातार चोरी करता आ रहा है। किसी किसान की मोटर ले जा रहा है, किसी की केबल वायर काट के ले जा रहा है। और हमने प्रशासन से भी आवेदन दिया है कि ये चोरों को का पर्दाफाश किया जाए, तो उन्होंने भी संज्ञान में ली है बात। इसके पश्चात जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। और हम भी कोशिश ये करेंगे किसान लोग कि वो चोर का पर्दाफाश लगभग हमारे क्षेत्र में भादाकुई, सुनेड़ और इधर करके लगभग 5 मोटर चोरी हो गई है और कम से कम 1000 केबल वायर काट के ले गए हैं, ताकि किसानों को लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान है एक किसान का। मतलब लगभग सुनेड़ में तो 5-7 किसान हैं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।